जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। नेतागिरी चल रही भैया, वहाँ एक पार्टी के नेता आके खड़े हो गए, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं। बच्चों का आपस का मैटर है, आपस में समझ लेते, दोनों मूल्य एक साथ जुड़े हुए हैं, भाई भाई ऐसे कोई बहुत दूर की बात तो नहीं। अब उसमें रिश्तेदारी नातेदारी जोड़ देना और उसको एक अपने लेवल पे ले जाना, तो हम भी कोई हिंदू हैं, हम कोई दूसरे समाज के तो है नहीं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं ना, उसके बाद भी समझ। और आज आप हरिजन थाने आए तो हरिजन थाने से क्या कह रहे हैं? आज के छोटे बच्चे, आपकी रिपोर्ट किसी थाने में नहीं हो रही है? वहाँ स्पॉट पे नहीं थे, उन लोगों का नाम ले रहे हैं, उनके सबका दिखा रहे हैं, नाम ले रहे हैं। वो जो बच्चों ने झगड़ा छुड़वाने की कोशिश करी उनका भी नाम ले रहे हैं, और जो पिछले थोड़े दिन पहले कोई झगड़ा विवाद हुआ होगा उनका नहीं है, किसी और लोगों से, उन लोगों ने भी आके वहाँ पे अपने नाम इनके जुड़वाए हैं। अगर ऐसी राजनीति करनी है तो कर लो। भगत सिंह चौक से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा अगर हिंदू बच्चों को आप ऐसा घेरोगे और इस प्रकार से कार्रवाई करोगे। भैया आज जोड़ के निवेदन, हम तो आपसे समझौता करने आए थे, हम तो माफी मंगवाने आए थे। चलो हमने हमारे बच्चों को चिल्लाया, उसके बाद अगर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखा रही है तो कोई बात नहीं है, हम तो सोच लेंगे भी हम हिंदू ही नहीं है, बात खत्म, हम हिंदू ही नहीं है, यही सोचेंगे। और हम कोतवाली थाने में रिपोर्ट डालने गए थे तो पुलिस वालों ने हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे को भगाया जा रहा है। ये पूरा सुनकर समाज यहाँ खड़ा हुआ है। मैं राजपूत बच्चा हूँ, इनके बीच में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? ये बच्चों, ठीक है भाई, आपस में लड़ाई हुई होगी, बच्चों की हुई होगी, इतने बड़े बड़े नेता मंत्रियों को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी, और हमने जाके हाथ पांव जोड़ ले कि भैया ये आपस की बात है, छोटी मोटी बात है, उसको समझ लो। नहीं, अब उसमें ये भी लगा दिया कि व्यापारियों को मारे, ठोके, कहाँ के वीडियो। अरे तो भैया तुम्हारे पास वीडियो तो हमारे पास भी वीडियो है, जब बच्चों को तुमने मारे। आपका ये कहना है, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी क्या हाइट होगी और क्या इनकी उम्र होगी? आपका ये कहना जा रहा है कि CCTV फुटेज की जांच करके, जांच के आधार पे दोनों पक्षों पे कार्रवाई की जाए। मत करो अगर हमारे बच्चे गलत है तो हमारे बच्चों पे कार्रवाई करी जाए, उनके तरफ वो बच्चे गलत है उन पर कार्रवाई करी जाए। वो तो थे भी नहीं समझाने, बुलाने से क्या मतलब है? कोई समझाने वाला है तो इसका मतलब क्या गिरता है? बोले वहाँ से वहाँ जाओ, तो ये लेडीजों से बात करने के तरीके होते हैं। बच्चे कोई नाबालिग बच्चों को कोई मारेगा तो इन पे कोई केस नहीं हुआ क्या? और जो बाहर खड़े उन लोगों को भी मारा गया है, तो पुलिस वाले इस तरीके की हरकत करेंगे? सबसे बड़ी बात तो जो लोग वहाँ है नहीं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। दूसरी बात, जो समझाने गया वो काकू वाले वीडियो में बच्चे दिख रहे कि वो समझा रहे, उनका भी नाम बोले, इसका नाम पहले थे, बोले बालिक का नाम लाके दे तो उसको छुड़वाएं। ये तो बदला निकालने वाली बात हो गई। और ऐसा कौन सा बदला, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया बच्चों ने? अरे आपस का झगड़ा, छोटे छोटे बच्चों का झगड़ा, उसको वहीं तक सीमित रखो। और एक मोहल्ला दूसरा मोहल्ला एक दूसरे के टच है, और कोई बाहर के नहीं, सब वो भी हमको जानते, हम भी उनको जानते। हम तो गए थे समझौता करने की, भैया खत्म करो, हमाे बच्चों से माफी मंगवा दे, तुम्हारे बच्चों से माफी मंगवा दे। इनका झगड़ा हुआ, उम्र है इनकी, उम्र है, वो कर रहे हैं।